Just wait, I'm going to share my screen. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे, राइट? और वेट, हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। विजिबल हो गई हमारी स्क्रीन आप सबको? जी जी बताइए। मैम। ओके, हम लोगों ने 64 तक कल किया था, राइट? आज हम लोग 65 से करेंगे। ओके, अडेप्ट, ये हम लोगों ने कल बताया था ना, एडॉप्ट, एडेप्ट और एडाप्ट बताया था ना। क्यों, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो एडेप्ट है वो क्या है? स्किलफुल होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए ऑप्शन? अ पर्सन हु इज गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ अधेर, अधेर मीन्स क्या होता है? जो स्टिकी हो, चिपचिपा हो या चिपकाना टाइप का, ऐसा समझिए। क्या हो जाएगा? टू स्टिक फर्मली, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। अधरेंट, अधरेंट क्या होता है? जो पक्षपाती हो, स्ट्राइकिंग फास्ट। ओके, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडज्वाइंस, एडज्वाइंस जानते हैं क्या होता है? जो यू कैन से दैट टू बी नेक्स्ट मीन्स पास पास, ऐसा समझिए, जो पास पास लगता हुआ हो लेकिन एकदम टच में ना हो, मीन्स एकदम एकदम ज्वाइन ना हो, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? टू बी नेक्स्ट टू एंड ज्वाइंड विद अ बिल्डिंग, रूम और पीस ऑफ लैंड, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एडजंक्ट, एडजंक्ट मीन्स क्या होता है? एडजंक्ट मीन्स होता है किसी के सहायक, किसी का हेल्प करने वाला, मीन्स अ थिंग दैट इज एडेड अटैच्ड टू समथिंग लार्जर मोर इम्पोर्टेंट, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेट, वेल नोन होता है टू वर्क इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडमायर, किसी की प्रशंसा करना, मीन्स टू फील एडमिरेशन फॉर, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एडोलसेंट, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। स्पेलिंग करेक्शन में आता है ADOL, एडोल, ESCENT, एडोलेसेंट। मीन्स क्या होता है? जो एडल्ट होते हैं। क्यों एडल्ट के लिए बुलाता है ना? क्या हो जाएगा इसमें? इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, नहीं, जो बच्चे धीरे धीरे बढ़ते रहते, बढ़ के एडल्ट में चले जाते हैं ना, उनको बोल सकते हैं। हिंदी में इसको किशोर बोल सकते हैं, ठीक है ना? किशोर कुमार ना समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है एडोनिस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो एक्सट्रीमली यंग मैन हो, लाइक अ हैंडसम पर्सन, ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडोरेशन, एडोरेशन क्या होता है? एडोरेशन मीन्स आप समझिए कि द वर्शिप गिवन टू गॉड एलोन, जो भगवान की एक प्रकार से आराधना करना, एडोरेशन करना। ओके, आप दिमाग में ये रखिए, आराधना प्रार्थना करना होता है। नेक्स्ट आता है एड्रेनल, एड्रेनल जानते हैं एक प्रकार से एंजाइम्स होता है, जिसको बोलते हैं लड़ो और उड़ो ना, जानते होंगे आप सब लोग, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है? अ कैटोक्लोमाइन सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल एंड क्या लिखा है आगे? यस, मेडुला इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ट्रेड नेम एड्रेन, एड्रेनलिन होता है इसमें, आप साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एड्रेनलिन, जिसको बोलते हैं लड़ो और उड़ो, जैसे वो लड़ते फिर उड़ जाते हैं। एड्रॉइट, एड्रॉइट क्या होता है? वो भी स्किलफुल होता है। क्विक आर स्किलफुल आर एडेप्ट इन एक्शन आर थॉट, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडुलेशन, किसी की प्रशंसा करना, मीन्स लाइक अ फ्लैटरी करना, ऐसा समझिए। एडुलेशन मीन्स क्या होता है? किसी की फ्लैटरी करना, मीन्स एडमिरेशन एंड प्रेज दैट इज अ ग्रेटर देन इज नेसेसरी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडल्ट, एडल्ट क्या होता है? जो फुल डेवलप्ड हो जाए, ओके, देन ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडवांटेज, एडवांस, एडवांटेज क्या होता है? प्रॉफिट हो सकता है, आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा? बीइंग इन अ गुड सोशल फाइनेंशियल सिचुएशन, ऑप्शन, मीन्स इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो सुविधाओं में अच्छा हो, ठीक है ना, जिसके पास हर सुविधाएं हो। नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस, मीन्स क्या होता है? एसोसिएटेड बाय चांस एंड नॉट इन इंटीग्रल पार्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी शुड बी
करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 80 तक कवर किया। किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। जी। थैंक यू। थैंक यू Thank you, वेरी ma'am. मच। वेलकम एवरीवन। थैंक यू मैम। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि हम लोगों का है ग्रामर का। और ग्रामर में आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन, वो भी एमसीक्यूज में। तो चलिए आज जो है देखते हैं कैसा है रेन एंड मार्टिन का एमसीक्यूज। क्योंकि रेन एंड मार्टिन को अभी तक के हम लोग वन लाइनर में पढ़े हैं, जो भी इसकी एक्सरसाइजेस हैं वो भी हम लोग वन लाइनर में पढ़े हैं, और जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमने डिटेल में पढ़े हैं। अब हम कॉन्सेप्ट पे भी जो है एमसीक्यूज पे काम करेंगे, और जो एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि रेन एंड मार्टिन पूरी की पूरी, हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि रेन एंड मार्टिन का कुछ पार्ट जो है टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर जो गुरजन है या जो भी एक्सपर्ट्स हैं टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, इन सब चीज़ों को डील करते हैं, उनका मानना है कि रेन एंड मार्टिन का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमारे काम का ना हो। जनरली कहीं न कहीं जो है जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली टीजीटी पीजीटी या टीचिंग से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उनके एग्जाम्स हैं, तो उसमें कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट वो आपके काम आता ही आता है। तो एक तो इसका फैक्ट ये है कि इसके हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस डील करें, इम्पोर्टेंट चैप्टर ही इम्पोर्टेंट क्या कुछ सर्टेन चैप्टर्स ही डील करें। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है उनको अच्छे से और कर लें, और जो कम महत्वपूर्ण है उनको लाइटली करें, लेकिन करें पूरा। तो हमने जो है सेकेंडरी जो थॉट्स है उस पे गए हैं, हम कर पूरा रहे हैं इसको। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसमें जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको हम थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ कर देंगे, थोड़ा डीपली उन चीज़ों पे काम कर लेंगे। लेकिन कोई भी चैप्टर हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं रेन एंड मार्टिन का, पूरा का पूरा एमसीक्यूज़ में मिलने वाला है। तो जैसे कि सबके पास रेन एंड मार्टिन है, जिसका भी यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन पर आपको कन्फ्यूज़न होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि आप सीधे-सीधे रेन एंड मार्टिन जो है पेज खोल लीजिएगा, वहाँ पर एज़ इट इज़ जो है हमारा क्वेश्चन मिलेगा, और आंसर भी आपको एज़ इट इज़ वहाँ पर मिल जाएगा। रेन एंड मार्टिन में सबसे जो पहले शुरुआती चैप्टर्स हैं, तो जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं 1 टू 3, वो टेंस है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और फ्रेज है। ये 3 जो टाइटल से इनका 3 चैप्टर हैं पहले के। तो जो आज का हमारा सेगमेंट है, हमने 50 क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं इन्हीं 3 टॉपिक्स पे रिलेटेड। हालाँकि कुछ साथियों को लग सकता है कि ये तो बड़े शुरुआती हैं, तो बच्चों वाले खेल हैं, और हम तो ये सब सारी चीज़ें जानते ही हैं। ये बात सही है कि आप जानते हो। अगर चीज़ें आप जानते हो तो आपको रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पर, और जो साथी बिगिनर हैं या जो चीज़ें नहीं जानते हैं, उनको यहाँ पर चीज़ें जो है समझ में आएँगी। जनरली हम लोग अभी तक के ग्रामर में ऑप्शनल क्वेश्चन करे हैं, एमसीक्यूज़ करे हैं, एमसीक्यूज़ में करे हैं वो भी फैक्चुअल करे हैं, रूल्स बेस्ड जो है जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एसएससी में बनते हैं, उस तरह की चीज़ों को हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो टीजीटी, पीजीटी का अपना कॉन्सेप्ट है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भले ना पूछे, लेकिन लो लेवल के भी क्वेश्चन जो है जो पूछता है वो बड़े समझ आधारित होते हैं, सूझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। जैसे पूछ लिया गया सपोज दैट कि जो पार्टिसिपल है वो पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव वर्ब है कि वर्ब एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, क्या है? इस तरह से बड़े छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आप सोचो कि किसी किताब में आपको इस तरह के मिल जाए, कॉन्सेप्ट मिल जाए आपको ये जो है लिखा-लिखा एज़ इट इज़, तो ऐसा मिलने वाला नहीं है। या किसी किताब में आपको कोई रूल मिल जाए इस तरह का, तो वो भी मिलने वाला है नहीं। वो चीज़ तब आ पाएगी जब हम उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझे होंगे, तो फिर क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछा जाए, एग्ज़ामिनर के द्वारा हम उसका समाधान करने में सक्षम होंगे। तो इसी जो है अवधारणा पर आधारित जो है हम लोगों ने रेन एंड मार्टिन पे काम करना स्टार्ट किया है, कि हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस भी हम यहाँ पर डील करेंगे, वो भी एमसीक्यूज़ में डील करेंगे।
क्योंकि अभी तक के जो एक्सरसाइजेज हम रेन एंड मार्टिन की करें तो उसमें कुछ चीजें फिल करना होता था तो अपने मन से फिल करें, कुछ और भी उसमें सब्स्टिट्यूट हो सकता था तो वो फिर मैच नहीं करता हमारी आंसर की से। आंसर की में जा रहे को दूसरा उसमें फिल किया हुआ है, तो हम यहाँ कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से एक ऑप्शन वो भी शामिल है जो आपकी आंसर की में राइट आंसर माना गया है। तो वो चीज तुरंत जो है आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसका आंसर की से रेन एंड मार्टिन के अगर मिलाएंगे तो एज इट इज आपको वैसा ही मिलेगा। इसकी ऑथेंटिकेशन भी आप आंसर की से कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 1, 2, 3। नेम है टेंस, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। जी स्क्रीन क्लियर है, हमारी आवाज सही से आ रही है सबको? जी सर। जी सब क्लियर है सर। जी थैंक सर। यू। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत पकड़ में आ गया होगा। क्या कहते हैं उसको? सेंटेंस कहते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? डी 5 की 4? रेन मार्टिन 4 मानता है सर। 4 मानता है। 4 अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन 4। कॉन्सेप्ट आप टेंस का पढ़ लीजिएगा, 4 ही मिलेगा। हाँ कि हालांकि होते 5 हैं, माना जाता है, कुछ लोग अलग से मानते हैं, लेकिन हम रेन एंड मार्टिन को यहाँ पर डील कर रहे हैं। Which type of sentence make statement or assertion? कौन सा है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव? डी ऑप्शन। Which type of sentence ask questions? Interrogative. Interrogative. C option. Which type of sentences expresses command, request or imperative? Imperative. 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 Which type of sentence express strong feeling? Exclamatory. बहुत सही। In a sentence, what is the part of names, the person or things we are speaking about called? Subject. Subject. अब ये फीचर्स मिल रहे हैं कि सब्जेक्ट के फीचर आपको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। What is the part of sentence that tells something about the subject called? Predicate. In which type of sentences is the subject often left out? Imperative. Imperative. What is a group of words that makes sense but not complete sense called? Phrase. Phrase. Identify the type of sentences. How cold the night is. Exclamatory. 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 Identify the type of sentence. Where do you live? Interrogative. Interrogative. Identify the type of sentence. Have mercy upon us. Imperative. Imperative. Verb से start है. जी सर। That is a group of words that forms part of a sentence and contains a subject and a predicate called Class. Sentence. clause. In which of the following sentences is the subject placed after the predicate? किसमें जो है सब्जेक्ट प्लेस्ड आफ्टर प्रेडिकेट? इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं। स्वीट्स आर डी नंबर B2. Sweets are the uses of adversary. B option. Identify the subject in the sentence. Here comes the bus. सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। The कौन bus. सा सब्जेक्ट इसमें? द बस। The bus. जबकि जनरली ये माना जाता है कि सब्जेक्ट पहले होगा, लेकिन इस तरह से जब बनता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए जरूरी है चीजें जानना। What type of group of words
is in the east. In the sentence, the sun Phrase. rises in the east. क्या है? Phrase. 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 Identify the predicate in the sentence. The tops of the mountain were covered with snow. प्रेडिकेट इसमें आइडेंटिफाई करना है. वर्ब से जितना आगे Were सेंटेंस covered है वो with सारा snow. वर कवर्ड विथ स्नो. सी ऑप्शन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड. ही इज अ चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड. हालांकि इसमें बोल्ड नहीं हो पाया है तो हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा है. व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड. व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड. क्या है ये? Clutch. Clutch. क्लाच. इन द सेंटेंस show me how to do it. Identify the type of group of words. How to do it. How to do it क्या है इसमें? क्लच फ्रेज है. सही बात. फ्रेज ही होना चाहिए सर. जी फ्रेज ही है. Identify the subject in the sentence. The tackling of geese saved Rome. Tackling of geese are is subject. Just wait. सर स्क्रीन पे हो रही है. क्या हो गया? नहीं मैम सो हो रही है आपकी साइड से. हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो. रिज्वाइन कर लीजिए आप या नेटवर्क रीसेट कर लीजिए. आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. प्रेडिकेट बताना. स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. बी ऑप्शन सही बात है. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट. ट्यूबल कैन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Identify the predicate in the sentence. Stone walls do not make a person. Do not make a prison. Sorry, Make prison. a person. Prison है. Do not make a prison. क्या होगा इसमें? Do not make a prison. बी नंबर. B option. B2. Identify the subject in the sentence. The singing of the birds delights us. Subject क्या है इसका? Singing of The birds. singing of the bird. Singing of birds. Of the bird. C option. Identify the predicate in the sentence. Miss Kitty was rude at the table one day. Was बी rude नंबर at हो the जाएगा. table one day. Was rude. बी ऑप्शन. सही बात. B option. Identify the subject in the sentence. He has a good memory. He. बहुत सही. असल में ये जो सेंटेंस दिए हैं बार बार आपको लगता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट यही तो छाटना है तो सब लोग जानते हैं. ये जो सेंटेंस है एज इट इज आपको एग्जाम में एग्जाम्पल मिल जाते हैं रेन एंड मार्टिन के तो वो उठा करके यहाँ पर रख दिया गया है. तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो एक बहाना है. आपको असल में ये सेंटेंस से परिचित कराना मकसद है ताकि जो है ये सेंटेंस जानते रहे कि ये यही के हैं. आपको एग्जाम में इनसे मुलाकात हो सकती है. आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. बैड हैबिट्स grow unconsciously. Grow unconsciously. Identify the subject in the sentence. The earth revolves around the sun. The earth. The earth. The earth. Identify the predicate in the sentence. Nature is the best physician. Is the best. physician. Is the best physician. Identify the subject in sentence. Edison invented the phonograph. Addition. Edison. Identify the predicate in the sentence. The sea hath many thousand sands. Has many Sands. Hath many thousand sands. Identify the subject in the sentence. We cannot pump the ocean dry. P. We.
Identify the predicate in the sentence borrowed garments never fit well. Never fit well. Never fit well. Identify the subject in the sentence the early birds catch the worms. The Early early birds. The early bird. Identify the predicate in the sentence all matters is indestructible. Is indestructible. Indestructible. Is indestructible. B option. Identify the subject in the sentence Islamabad is the capital of Pakistan. Islamabad. 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 Identify the predicate of in the sentence we should profit by experience. Should profit by experience. Should profit by Should profit experience. by experience. Identify the subject in the sentence all roads lead to the Rome. To Rome. And roads. All roads. All roads. सही बात. Identify the predicate in the sentence a guilty conscience needs no excuse. Concise. Needs no excuse. Needs no excuse. B option. Identify the subject the beautiful rainbow soon faded away. The beautiful rainbow. The beautiful rainbow. Predicate बताना है. No man can serve two masters. Can serve two masters. Can serve two masters. Identify the subject. A sick room should be well aired. A sick room. A sick room. A sick room. Identify predicate. The dewdrop glitters in the sunshine. Glitters in the sunshine. Glitters in the sunshine. Identify the subject. I shot an arrow into the air. I. Subject बताना है. I a barking sounds the shepherds heard. A A barking barking sound. sound. सब्जेक्ट बताना है. यही तो गड़बड़ा गए. The shepherd. छोटा है. The shepherd. The shepherd. इसका सब्जेक्ट क्या है? The shepherd. The shepherd. जी. ये बार्किंग के बाद तो यहाँ द शेफर्ड यहाँ से चल. Identify the subject. On the top of the hill lives a hermit. आया हुआ क्वेश्चन है ये. Hermit. क्या होगा? A Hermit. A hermit. Sorry. क्या हुआ? Identify the predicate in the sentence. The beautiful rainbow soon faded away. Soon faded away. Soon faded away. Identify the predicate a sick room should well aired. तो सर repeated हो गया. हाँ नहीं ऐसा अच्छा क्वेश्चन और सेंटेंस वही है बट प्रेडिकेट यहाँ पूछ रहा है. क्या हो जाएगा? Should be well aired. Identify predicate. On the top of hill lives a hermit. अब predicate बताना है. On the top of the hill. On the top of hill. A option. देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे थे. बहुत ही नॉमिनल लग रहा होगा कि ये बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आपके नजर में आएंगे जो थोड़ा दिमाग घुमा देने वाले हैं. जैसे कि अभी हर्मिट वाला या इसके पहले वाला सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला. तो ये शुरुआत है. बहुत ही बेसिक से चीजें चल रही हैं. जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है और जिन लोगों का लेवल अच्छा है तो उनके लिए रिवीजन हो रहा है. तो आज का हमारा रेन एंड मार्टिन का सेशन यहीं पर. आगे हम बात कर लेते हैं लिटरेचर पे, जॉन मिल्टन पे. थैंक यू ऑल. जानसी मैम कॉइन चार्ली प्रोसीड. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम सर. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. मोस्ट वेलकम. ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग मिल्टन पे. आज देखिए हम लोग का लास्ट पार्ट चल रहा है मिल्टन पर. ओके मिल्टन के बाद फिर क्या आएगा जी? मिल्टन के पास बाद क्या बच रहा है हम लोगों का?
सिर्फ हम गर्ल- लोगों के गर्ल्स वर्दी, हाँ जी गर्ल्स वर्दी से आप बच रहे हैं, फिर हम लोग कल से गर्ल्स वर्दी से आप पे आ जाएंगे। जस्ट वेट, हम शेयर करने जा रहे हैं स्क्रीन, 1 मिनट प्लीज। स्क्रीन विजिबल हुई हमारी आप सबको? नो मैम। ओके, जस्ट वेट, हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली पूरा नेटवर्क इशू आ रहा है, 1 मिनट प्लीज, फिर से ट्राई कर रहे हैं हम। एक चीज और है, रेन एंड मार्टिन पे अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम किए हैं और कल एक्सरसाइज भी होगा। एक्सरसाइज भी आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, तब और मजा आएगा। शिवम भैया समझ रहे हैं? जी सर। जी, क्या अभी स्क्रीन आप सर। सबको विजिबल हो गया? यस मैम। ओके जी, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन Zoom. नंबर फर्स्ट आज, प्लीज जूम। हाँ जूम कर दे रहे हैं, जस्ट वेट। हम लोग 6 पार्ट पढ़ रहे हैं, राइट? यस, ठीक है, 6 पार्ट है आज हम लोगों का, मिल्टन पे लास्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मिल्टन हैज कंपोज द मैग्निफिसेंट टिपिका पैराडाइज लॉस्ट इन, क्या था? अनराइम्ड एम्बिट। यस, वेरी नाइस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉल ऑफ सैटर्न एज depicted in book number first of Paradise Lost lasted from for कितने डेज का था? 9 डेज। ओके, ये जो डिवाइड किया गया था, हाँ आगे देख लेते हैं। यस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओपनिंग लाइंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल है? मिल्टॉनिक इन्वर्जन। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, बहुत फेमस लाइन है, किसने कहा था? यस, विलियम ब्लैक ने कहा था, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ, किसका है? मिल्टन का है। कौन सा है? ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस है। पब्लिश कब होता है? 1673 पर। 1673। हाँ जी, 1673 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, अब इसमें से सबसे पहले कौन? तो वेल नोन है, हमारे दादाजी, मतलब विलियम शेक्सपियर। सबसे बड़े कौन है? शेक्सपियर साहब जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वर्क ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट्स द स्पीच राइम्स ऑफ एडम एंड ईव्स मैरिटल क्वारल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरिटल क्वारल कहाँ देखने को मिलता है? बुक नंबर 9 में देखने को मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा, जो एडम और ईव का मैरिटल क्वारल होता है तो बुक नंबर कौन से बुक में होता है? 9 में होता है। नेक्स्ट आता है, हु वाज मिल्टन्स मॉडल when he recast the first edition, पहला एडिशन 1667 में for Paradise Lost in 10 book, तो 12 books of the second edition 1674, तो किसका मॉडल था? तो वर्जिल का था। क्यों? ऑप्शन, यस मैम, वर्जिल। ऑप्शन यस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरियोपेजिटिका, तो क्या हो जाएगा? यूरोपाइड्स। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज उरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ विच 2 बुक्स, 2 बुक में इनका इन्वोकेशन हुआ है। कौन कौन सा बुक था? बुक नंबर फर्स्ट था, और कौन सा था? 7। ओके, कौन कौन सा हो जाएगा? बुक नंबर फर्स्ट और बुक नंबर 7 कहाँ पे मिल रहा है? ए और डी? ऑप्शन, हाँ जी। नेक्स्ट आता है, हाँ जी, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर दाई वेंटम आर्ट्स एंड आर्ट्स ऑफ एवरी वुमन फॉल्स लाइक दी टू ब्रेक ऑल फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टू ब्रेक ऑल फेथ ऑल वुव्स विट्रे
and then as repentant to submit to be seized. This line taken from, कहाँ से ली गई है ये लाइन? बताइए आप लोग, बहुत ही फेमस लाइन है ये जी। तो यहाँ पे हो जाएगा सैमसंग एगोनिस्टस के बारे में बताते हैं ना, वो जो वीमेन जो डेलीला होती है उनकी इनफिडेलिटी को यहाँ पे शो किए हैं। नेक्स्ट आता है हु वन इज करेक्ट, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। विलियम ब्लैक का मिल्टन वॉज ट्रू पोएट। शेक्सपियर शैली ने कहा है मिल्टन्स डेविल एज मोरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। और इलियट ने कहा है मिल्टन राइट्स इंग्लिश एज अ डेड लैंग्वेज। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द रीजन व्हाई द पोम इज सो गुड इज दैट इट मेक्स गॉड सो बैड। हु क्लेम्स इट रिगार्डिंग द पैराडाइज लॉस्ट? क्या हो जाएगा? विलियम इम्पसन। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ सरप्राइज्ड बाय सीन द रीडर इन पैराडाइज लॉस्ट। देखिए इनका वर्क है, बताना है किसका वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वर्क पैराडाइज लॉस्ट से रिलेट करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्टैनले फिश। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट द मिसमैच्ड। इसमें हमें मिसमैच्ड बताना है, ठीक है। तो मिसमैच्ड क्या हो जाएगा? हैरोल्ड ब्लूम का मिल्टन्स गॉड। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। 16 देखते हैं फॉर whom does मिल्टन से among the faithless faithful only he। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एब्डिल। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स यूरेनिया एंड रिक्वेस्ट हर टू ऐड हिम टू फिट ऑडियंस फाइंड दो फ्यू। क्या होना चाहिए यहाँ पे? बुक नंबर 7। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इन विच बुक सैटन इज डिस्गाइज्ड एज एन एज्ड मैन इन रूरल विट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैराडाइज रिगेंट। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हु इज द मेकर। हाउ डज मिल्टन विश टू सर्व द मेकर? देन हियर इज अ गॉड इज द मेकर। ही विशेस टू सर्व गॉड बाय यूजिंग हिज पोएटिक गिफ्ट। मींस ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज वर्ड पोस्ट ओवर लैंड मीन्स? पोस्ट ओवर लैंड मीन्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रैवल करना। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। विच इज इन एलिट्रेशन फॉर्म? एलिट्रेशन फॉर्म कौन सा है यहाँ पे? तो माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, वहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन आर द विच पोएटिकल फॉर्म? यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कहाँ से लिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसका पोएटिकल फॉर्म क्या है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? पैराडॉक्सिकल है। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। जॉन मिल्टन इज नॉन एज, जॉन मिल्टन जाने जाते हैं प्योरिटन के लिए, ओके। देन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 24 देखते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द सोनेट ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस। इसका थीम क्या है? द कॉस्मिक रिलीजन आइडियलिज्म एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट सर्विस टू गॉड। मींस ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन वेयर वाज मिल्टन बरीड? तो वेल नोन है, कहाँ पे उनको बरीड किया गया था? इन द चर्च ऑफ सेंट गाइल्स। यस, वेरी नाइस। गाउट से मरे थे और गाइल्स में इन्हें दफनाया गया था। हाँ, उन्हें गठिया रोग हो गया था जिसे गाउट इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए, ओके। कल से हम लोग क्या करेंगे? कार्ल्स वर्दी पे काम करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो मिल्टन तक में? जी, ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।